गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आप लोगों के काव्य से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो आप लोग इसको बच्चों हमारा वीडियो लाइक कर दिया करिए। कोई कमी है वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर दिया करें। आज का हम पहला प्रश्न यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये बिहारी सतसई। फिर अगला प्रश्न है, और इसको बच्चों आप अगला प्रश्न पढ़ने से पहले अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को लाइक करवाइए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्न में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका हो गया ये श्रृंगारिकता। फिर उसके बाद है आपका ये नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका है। तीसरा प्रश्न है ये। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये आपका है कवि वचन सुधा। फिर कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई थी। तो द्विवेदी युग में यहाँ ये आपका है द्विवेदी युग में लिखी जाने वाली पत्रिका जो थी ये है आपका प्रिप्रवास। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिप्रवास के लेखक कौन थे। तो ये थे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो ये हो गया अयोध्या सिंह उपाध्याय थे, आप इसको देख लीजिएगा। फिर अगला रचना है आपका कौन सी है कि निम्नलिखित में छायावादी युगीन कवि हैं। तो कौन से हैं। तो जयशंकर प्रसाद हो गए। प्रयोगवादी सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी एक विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका। तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तर अज्ञेय। और इसके पहले बच्चों अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है वीडियो में तो आप बताइएगा। तो इसका उत्तर हो गया अज्ञेय। अगला प्रश्न है आपका बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई। तो छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद का चित्राधार लिखी गई थी। तो ये हो जाएगा आपका चित्राधार। फिर उसके बाद है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष ये है। तार सप्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो अज्ञेय जी ने इसको शुरू किया था। फिर इसके बाद है आपका फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से कवि प्रयोगवादी कवि कौन से हैं। तो प्रयोगवादी कवि अभी हमने ये अज्ञेय जी हो गए। नई कविता काव्य संकलन के संपादक कौन थे। तो ये हो गए आपके जगदीश चंद्र एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनके साथ एक नाम और जुड़ता है बच्चों, वो है आपका विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही। तो ये है आपका। अब फिर इसके बाद आपका है नेक्स्ट प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना तो ये हो गया आपका 1936 ईस्वी में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई कहाँ थी। तो ये हुई थी बच्चों आपका लखनऊ में। कहाँ हुई थी। लखनऊ। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे मुंशी प्रेमचंद थे। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कौन से छायावादी कवि हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा निराला जी छायावादी कवि हैं। फिर इसके बाद आपका प्रश्न अगला बन जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा छायावाद से संबंधित कवि है। निम्नलिखित में कौन सा छायावाद से संबंधित कथन है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा तीसरा वाला कथन है। तो इस तरह से ये हमने देखा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। तो इसमें आपका है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण ने किया था। और आप याद रखिएगा, प्रताप नारायण का जो जन्म हुआ था वो 56 में हुआ था। ठीक है, 56 का मतलब हो गया ये आपका 1856। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 17 भी। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई थी। तो भारतेंदु युग में लिखी जाने वाली रचना कौन थी? प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी किसने लिखा था? स्वयं भारतेंदु जी ने ही लिखा था। 16 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन छायावादोत्तर कवि है। तो छायावादोत्तर ये अज्ञे जी हैं, प्रयोगवादी कवि थे ये। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में छाया, ये हो गया आपका 17 नंबर का प्रश्न। देखते हैं, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। निम्नलिखित में छायावादी युगीन कवि नहीं है। तो ये मैथिली शरण गुप्त नहीं है। और कौन से निम्न में से महाकवि भूषण की रचना कौन सी है। तो ये आपका छत्रसाल दशक हो गया। फिर इसके बाद आपका है रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। तो ये आपके हैं बिहारी लाल जी। इसके साथ ही हम आपको ये कुछ बच्चों बता देते हैं कि रीति सिद्ध धारा के जो कवि थे रीतिबद्ध, यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉरी। तो ये हो गया आपका रीतिबद्ध। रीतिबद्ध हो गया, थोड़ा सा कलम ठीक नहीं है ये। तो रीतिबद्ध में से जो है कौन कौन आ जाते थे कवि। तो ये आ जाते थे आपके सेनापति। फिर उसके बाद है रसनिधि। और इसके बाद आपके कवि हैं वृंद, कवि वृंद इनका नाम था। तो ये हैं वृंद कवि। और इसके बाद हैं आपके ये कवि नेवाज। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, कृष्ण कवि हो गए। और फिर इसी कवि में रीति सिद्ध में ही, आज ये कलम भी साथ नहीं दे रही है, रीति सिद्ध कवियों में ही आपके राम सहाय आ जाते हैं। राम सहाय और पजनेश, एक कवि और लिख लीजिएगा पजनेश। तो ये इतने कवि हो गए रीति सिद्ध में। और इसके बाद है रीति मुक्त कवियों में कौन था। तो रीति मुक्त में आप लिख लीजिएगा घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ये आपके 4 कवि हो गए, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। और एक कवि और लिख लीजिए द्विज देव। तो ये कवि हो गए इतने, द्विज देव हो गए। अब इसके बाद केवल एक कवि बचते हैं रीति सिद्ध। तो ये बच्चों रीति सिद्ध में, ये थोड़ा कलम ठीक करने लगे थे, सही हो गई। रीति सिद्ध में केवल एक कवि आते हैं और वो हैं आपके कवि बिहारी लाल जी। तो ऐसे आप देख लीजिएगा, हम लोग जहाँ भी पहुँचे थे, यहाँ क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया ये आपका 16 हम लोग देखते हैं। तो
16 जो भी है आप रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 नंबर कवि में 16 नंबर प्रश्न में आप देखते हैं निम्न में से कौन छायावादोत्तर कवि है। सॉरी, ये आपका यहाँ से 20 हो गया है, 20 तक हो गया, यही हम लोग बता रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो आपके वैसे राष्ट्रीय कवि धारा के हैं तो ये जो है तो राष्ट्रीय काव्य धारा यहाँ आप लिख लीजिएगा इसको। फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रश्न, ये आपका ये वाला क्वेश्चन बच्चों इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और वैसे राष्ट्रीय काव्य धारा में ही ये आते हैं, अभी मुझे थोड़ा सा वो है, वीर रस के कवि हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय काव्य धारा के हैं, सही आप कर लीजिए, बाद में क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 है रीति मुक्त धारा का कौन सा कवि है। तो इसमें आपका हो जाएगा ठाकुर। महादेवी की रचना का नाम है, तो महादेवी की रचना का नाम सांध्य गीत है। कौन सा प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो प्रयोगवादी कवि नहीं है शिवमंगल सिंह सुमन। फिर लास्ट में है कौन सा राष्ट्रीय काव्य धारा का कवि नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा अगेन ये वाला आंसर। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। तो ये हो गया आपका उत्तर लाहर। निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो प्रगतिवादी कवि नहीं है नेमीचंद जैन, ये आपके जो है प्रयोगवादी कवि हैं। नेमीचंद जैन प्रयोगवादी कवि। और इसके बाद है अगला प्रश्न आपका कि जयचंद्र प्रकाश की रचना किसने की है। तो ये आपका हो गया भट्ट केदार। भक्तिकालीन कवि कुंभन दास। छायावाद की विशेषता है तो सौंदर्य एवं प्रेम। फिर आपका है कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है। तो ये आपका हो गया बिहारी सतसई। और कौन सा ग्रंथ ये भक्ति काल का है। तो यहाँ पे है आपका विनय पत्रिका, इसको लिख लीजिएगा विनय पत्रिका, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न इसमें और है ये, तो अभी हमने इसको बताया कि विनय पत्रिका थे और आंसू के रचनाकार हैं। तो ये है आपको जयशंकर प्रसाद आंसू के रचनाकार हैं। अब इस तरह से हम लोग अगला पेज देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 33 तक। यह है 34 नंबर का क्वेश्चन। तो 34 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन से रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि हैं आपके घनानंद जी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अभी अभी हमने बताया था आज्ञेय जी हैं, इन्होंने ही तार सप्तक का प्रकाशन किया था। तार सप्तक 1943 ईस्वी में पहला था, लेकिन पहला लिखा नहीं जाता, इसको केवल तार सप्तक ही बोला जाता है बच्चों। और उसके बाद फिर आपका क्रमशः जो है दूसरा सप्तक बोला जाता है, दूसरा, फिर आपका तीसरा सप्तक, फिर चौथा सप्तक, इस तरह से है। तो इन्होंने कुल 4 सप्तक का प्रकाशन किया था। फिर इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के किस युग से संबंधित हैं। तो ये हैं आपके मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के। कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया था। तो रीतिकाल का मतलब बिहारी सतसई आपका रीतिकाल में लिखा गया था। तो ये हो गया। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं। तो ये है आपका साकेत आधुनिक काल की रचना है, क्योंकि ये विनय पत्रिका जो है आपका ये भक्ति काल का हो गया, भक्ति काल का। और ये आपका कामायनी छायावाद युग का है। और उसके बाद ये आपका पद्मावत जो है वो सूफी काव्य हो गया, सूफी, ये सूफी काव्य की रचना है। तो इस तरह से हमने देखा। फिर इसके बाद है कि साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन हैं। तो साहित्य सुधा निधि का जो प्रकाशन किया था बच्चों, इसको वास्तव में इस पत्रिका का संपादन तो देवकी नंदन खत्री ने किया था, देवकी नंदन।
देवकीनंदन खत्री। तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न कि हरिऔध का जन्म स्थान है, तो इनका जन्म निजामाबाद में हुआ था हरिऔध जी का। फिर उसके बाद है प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है, तो इनका प्रवृत्ति निवृत्ति जो मिश्रित है वो आपका प्रवृत्ति का मतलब छुटकारा हो गया और निवृत्ति का मतलब हो गया प्रवृत्ति स्वभाव या फितरत। तो इसको आप बच्चों बाद में देख लीजिएगा। सॉरी, ये है आपका प्रश्न। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो जो छोड़ दे रहे हैं उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। और हरिऔध का जन्म हमने हो गया प्रसाद की। ये कवि पंत की रचना किस रचना पर ज्ञानपीठ मिला था, तो इनको जो है चिदंबरा नामक रचना पर। निहार किसकी कृति है, तो ये महादेवी वर्मा का है। 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1907। फिर उसके बाद है कौन सा प्रयोगवादी कवि है, तो ये प्रयोगवादी कवि कौन से हैं। प्रश्न नंबर आपका ये है 44। तो प्रयोगवादी कवि हो गए यज्ञेय। अनामिका के रचनाकार, तो अनामिका के रचनाकार निराला जी हैं। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, तो ये हो गया इसमें नाभादास। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये है आपका कि रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है, तो भूषण ये रीतिकाल के कवि हैं और ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस में रचना किया था। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय अभी अभी हम लोग पढ़े थे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता तो जयशंकर प्रसाद। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, तो रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। फिर उसके बाद है कविवर बिहारी की रचना है, तो बिहारी सतसई इनकी रचना का नाम है। और इसके बाद है आपका ये लास्ट प्रश्न इसमें से कि परिप्रवास के रचनाकार कौन है, तो ये हो गया आपके परिप्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब इसके बाद हम लोग 52 तक हो गया है प्रश्न। अगला नंबर देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न। तो ये है आपका 53 नंबर का प्रश्न हो गया कि बिहारी यानी रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, तो रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन से हैं, तो ये हैं आपके भिखारी दास। और इनमें आपका जो है आता कौन कौन है, अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया था, ये हो गए चिंतामणि। तो आप यहाँ हमको लिखने में देर लग जाती है, आप ऐसे बोल देंगे लिख लीजिएगा। फिर हो गए कुलपति, फिर हो गए सोमनाथ, ये सब लोग इसी श्रेणी के कवि हैं सोमनाथ। फिर इसके बाद है इसी में भिखारी दास, याद करने में भी आपको आसान रहेगा, ये भिखारी दास हो गए। और उसके बाद आपका हो जाएगा अमीर दास, ये है आपका अमीर दास, भिखारी दास अमीर दास है। तो इसमें आपका ये और ग्वाल कवि भी इसी में आते हैं, ग्वाल कवि इसी में आते हैं आपके। अब इसके बाद आपका हम देखते हैं नेक्स्ट है मित्रों, इसमें रसलीन मतीराम पद्माकर भी हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये है आपका रसलीन और मतीराम। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अखरावट के रचनाकार कौन है, तो अखरावट के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये। अगला प्रश्न है भक्तिकाल की रचना है, तो विनय पत्रिका आपका है। छायावाद के कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है आपका ये भारत भारती हो गया, ये है आपका। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये है आपका प्रश्न नंबर 58। तो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो अष्टछाप के कवि नहीं हैं ये भिखारी दास जी।
अष्टछाप में कुल 8 कवि आते थे। कौन कौन से आते थे 8 कवि के नाम आपको अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो हम यहाँ बता दे रहे हैं। कुंभ, सूर, पकड़ी। कुंभ, सूर, पकड़ी। इसका मतलब हुआ इसमें आप लगा दीजिए ना कुंभन दास, फिर उसके बाद है ये सूरदास, फिर इसके बाद है परमानंद दास, फिर उसके बाद है कृष्णदास। ठीक है, ये हो गया आपका कृष्ण दास। तो इस तरह से हमने देखा। और इसमें 8 कवि चूंकि आते थे। इसके बाद थे ये छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, छीत, गोविंद, चतुर्भुज। ठीक है, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। छीत, गोविंद, चतुर्भुज। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कवि हैं। तो ये आपका है प्रयोगवादी कवि। तो प्रयोगवादी कवि में आपके ये हो गए गिरिजा कुमार माथुर। फिर है चिदम्बरम पे ज्ञानपीठ किसको मिला था? तो पंत जी को मिला था। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। तो छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है? 1938 ईस्वी से। सॉरी, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसमें मुझे थोड़ा ठीक कम लग रहा है क्योंकि आपका जो ये भारतेंदु युग है 1850 से 85 था। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक ये भारतेंदु युग हो गया। और उसके बाद है आपका द्विवेदी युग आता है। तो द्विवेदी युग हो गया आपका 1900 से और 1920 तक आता है। अब इसके बाद आपका वही शुक्ल युग ही आता है 1900 से आपका 1920 से या जो भी है 38 तक। तो मुझे इसमें वो चीज़ नहीं दिख रहा है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। सही विकल्प आप देखकर उसको टिक करिएगा। नेक्स्ट है आपका ये साकेत के रचनाकार हैं। तो साकेत के रचनाकार कौन हैं? तो साकेत के रचनाकार अभी हमने बताया था, मैथिली शरण गुप्त हो गए। तो ये हो गया मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचनाकार। फिर वीर गाथा काल के कवि तो आपका हो गया चंद्रवरदाई। फिर आपका है निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? तो ये सूर सागर है आपका, कामायनी छायावाद में लिखी गई थी। दीप शिखा, दीप शिखा के रचयिता कौन है? तो दीप शिखा के रचयिता है आपका महादेवी वर्मा। फिर उसके बाद ये है आपका नेक्स्ट नंबर है कि निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन हैं? तो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं आपके द्विजदेव। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध यामा किसकी है? तो महादेवी वर्मा का। कला और बूढ़ा चांद की रचना किसने किया था? तो ये है आपके पंत जी थे। तो ये पंत जी हो गए। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और सबसे पहले इसको किसने कहा था? तो ये थे आपके ग्रियर्सन महोदय, एक कवि थे। हमने उधर शुरुआती दौर में पढ़ाया होगा, इन्होंने लिखा था ग्रियर्सन जी ने इतिहास। तो इन्होंने सबसे पहले कहा था, ये ग्रियर्सन ने कहा था। पहले कहा कि बाद में कहा, इसके लिए तो आप देख लीजिएगा, हम पढ़ाते समय फिर बता देंगे। ये है आपका लास्ट पेज हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि परिजात किसके नवगीतों का संग्रह है? तो ये है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या तो मैंने बताया था 4। फिर उसके बाद है किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो इसमें है आपका जयशंकर प्रसाद जी को, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। अगला है आपका मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। तो ये है आपका कौन सा? प्रदक्षिणा। और वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता तो युद्धों का सजीव वर्णन।
फिर है कौन सी निम्न में प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं थे, तो ये है सूरदास जी, बाकी सभी लोग प्रेमाश्रयी शाखा के थे, ये आपके अष्टछाप के भक्ति काल के थे। फिर कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो ये है आपका रेणुका रचना नहीं है। ये रेणुका रचना किसकी है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर, ये तो दिनकर जी की रचना हो गई। अगला प्रश्न आपका है बच्चों 77 नंबर में कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं, हो गया 78 है रामधारी सिंह द्वारा रचित रचना है, तो ये हो गया आपका हुंकार। तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय। फिर हरिऔध का दूसरा जो है ये प्रिय रस क्या है, तो इनका रस करुण रस है, प्रिय रस। करुण के साथ साथ कभी कभी और भी पूछेगा तो वात्सल्य आप लगा दीजिएगा, वात्सल्य। और बाई चांस अगर आपसे ये पूछता है कि कवि हरिऔध जी का प्रिय छंद कौन सा है, तो आपका प्रिय छंद जो है उनका है वार्णिक। कौन सा है प्रिय छंद उनका, वार्णिक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। चित्रधार की काव्य भाषा है, तो ये है आपका चित्रधार काव्य की भाषा। तो प्रसाद जी छायावादी युग में थे, तो ज़्यादातर इन्होंने ब्रज भाषा में ही, ब्रज या अवधी होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं बाद में, ठीक है। चित्रधार की काव्य भाषा बाद में हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद है कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम्य में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है संधिनी गीत संग्रह है, तो संधिनी नहीं, यहाँ सांध्य गीत संग्रह होना चाहिए, तो वो हो जाता आपका महादेवी वर्मा का, तो इसलिए इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं। अगला है आपका बच्चों दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, 1972 ईस्वी में। और किस पर मिला था इनको, उर्वशी नामक रचना पर मिला था, तो ये हो गया उर्वशी रचना पे। फिर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो परशुराम की प्रतीक्षा हो गया। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, तो साहित्यिक अकादमी इनको मिला था कला और बूढ़ा चाँद पर। तो इनको बच्चों ये आपको जानते हैं कि इनको कला और बूढ़ा चाँद पे मिला, और लोकायतन जो था इनको सोवियत लैंड एक पुरस्कार होता है, तो उनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। और इस पर इनको चिदम्बरा पर क्या मिला था, इस पर इनको ज्ञानपीठ मिला था, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा था बच्चों, तो 43 में आपका पहला हुआ था, 51 में दूसरा, तो यहाँ पर 1959 में आपका तीसरा होगा। ये 1943 में फर्स्ट वाला मीन्स तार सप्तक, 1951 में आपका ये सेकंड वाला यानी दूसरा तार सप्तक, और तीसरा वाला आपका इसमें हो गया। और लास्ट बचता है 64 वाला, तो अबाउट नियर वो 79 में हुआ था लगभग, ठीक है। अब इसके बाद है आपका लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि परिमल के रचनाकार कौन थे, तो यहाँ आपका है परिमल, तो परिमल के रचनाकार कौन थे, तो ये आपके हो गए निराला जी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा कि आपका यहाँ तक हो गया। अब अगला प्रश्न हम लोग जब भी अगले पेज की चर्चा करेंगे बच्चों, तब तक के लिए हम आप सभी लोगों से गुड नाइट। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों,
और इसको जब भी आप देखा करें तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। एक ही बार लाइक किया जाता है, अपने आप वो टिक बना रहता है। और इसे अपने मित्रों को भी आप शेयर करें। थैंक यू क्लास।